हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6.7 का आगाज़ कर रहे हैं। अगर गालिबन आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो पिछली वीडियो 6.5 की थी। वो टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसी की एक और टाइप है कि एलिमिनेट करेंगे एक्स को, यानी दो वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में एक्स एंड वाई। तो इस बार हम सिर्फ एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, लेकिन मेथड वही होगा सब्स्टिट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद और इसे इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 है। इसमें हम, क्योंकि हमने x को एलिमिनेट करना है, तो x को यहाँ पे रहने देंगे, बाकी तमाम वेरिएबल को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर वेरिएबल जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, तो दूसरी तरफ वो माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। अब मुझे क्या करना है कि इस वैल्यू को पुट करना है मुझे सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 माइनस 5y इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके चेक करते हैं। 6x की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 5y और प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 5 ज़ा 30 y प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यानी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर था 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया हमने। अब आप अगर देखें तो यहाँ से माइनस के 30 में से प्लस का 3y जा रहा है, तो माइनस का 27y आ जाएगा और इसी के साथ जो 12 है वो अगर मैं 7 के पास ले जाऊं तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का 27y, यहाँ से मैंने माइनस के 12 में से प्लस का 7 निकाला, तो आ जाएगा आंसर माइनस का 5, ठीक है। माइनस माइनस से कट जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/27। अब आप यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि या तो आप इसको यूँ एंड तक लिख दें तो तब भी आपका आंसर माना जाएगा, लेकिन बुक में आंसर जो है, बुक में आंसर कुछ और है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो बुक में लिखा हुआ है 27y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखें 27y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आपने पढ़ी हो तो एलिमिनेट x बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करके हमने x को एलिमिनेट कराना है, यानी उसमें x नहीं होना चाहिए और फिर विदाउट x जो ये है हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हमने यहाँ तक किया था, तो फिर जो ये आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। तो बेटा मैंने आंसर आपका लिख दिया है y इज इक्वल टू 5/27। तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही सीख लेते हैं कि हमने लिखा था माइनस 27y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, ठीक है, ये हमने लिखा था। तो इसके मुताबिक ही अगर हम चलें तो फिर ये क्या हो जाएगा, आप देखिए कि मैं इन सारे नंबर्स को इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ। माइनस 27y माइनस का 7 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 27y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 27y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो एक्चुअली हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से लिखना है। अगर आपने पहला वाला आंसर लिखा है वो भी ठीक है, अगर आप यूँ लिखेंगे तो ये भी ठीक है। आपकी कॉन्सेप्ट को मज़ीद और
पक्का करने के लिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, हमने एक और क्वेश्चन लिया है इस बुक का, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए क्वेश्चन लिखने के बाद, और इक्वेशन नंबर 1 है ये, लेट सपोज कर लें, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम पहली इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आपको याद होगा कि हमने एलिमिनेट करना है x को, तो इक्वेशन बन जाएगी, ये सब उस तरफ मूव हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी 2y, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 यानी 1 जो प्लस का उधर जाके दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन बनी x इज 2y माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर ए है। अब हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 1 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ब्रैकेट में देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6y माइनस 3 1 3 प्लस y एंड माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 6y प्लस 1y 7y हो जाएगा, माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर इस बुक का 2 भी देखते हैं। तो अगर आप बुक चेक करें तो बुक में देखें हमारे पास 2 क्वेश्चन है, वो है एलिमिनेट v1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वेरिएबल चेंज हो गया है, x की जगह पे हम v1 वेरिएबल को जो है एलिमिनेट करेंगे। तो इसका भी मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद ये भी समझ में आ जाए। ओके जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, v1 एलिमिनेट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए और इसे लेट सपोज करें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। अब हमने, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने vi को एलिमिनेट करना है, तो ये एरिया हमारा जो है ये टारगेट है, तो हम बाकी को दूसरी तरफ मूव करेंगे। अब देखिए कि ये जो at है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का at हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा vi। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिए किसी भी नंबर से या किसी भी कैपिटल लेटर से नाम दे दें, ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी वैल्यू को एज इट इज, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, पुटिंग करेंगे। पुटिंग v1 v इज इक्वल्स टू vf माइनस at इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम पुट करके चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू vit की जगह पे आ जाएगा vf माइनस at, और इसके बाहर जो है अगर आप देखें तो vi के साथ क्या लिखा हुआ है t, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो हमने मल्टीप्लाई करना है vf, t मल्टीप्लाई हो गया तो vft बन गया माइनस a, और t वेरिएबल पहले से t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, वैसे तो अगर हम इसको देखें तो यहीं पे ही हमारा आंसर स्टॉप हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको, क्योंकि हम देखें कि यहाँ पे vi एलिमिनेट है, नहीं नज़र आ रहा, तो अगर हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हम बुक के आंसर के मुताबिक चलें तो बुक में ये जो है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ माइनस हुई है। ठीक है, तो अगर हम बुक के मुताबिक चलते हैं तो फिर बुक के मुताबिक अगर हम इसको माइनस करते हैं तो फिर आप देखिए कि क्या आंसर आता है। ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू का
हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो इसके पास आके माइनस का 2 80 स्क्वायर प्लस यानी मल्टीप्लाई बाय मैं 2 कराता हूँ सबके साथ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको नए पेज पे आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, साफ सुथरे पेज। देखें ये इक्वेशन बन रही है, एस इज इक्वल्स टू वी एफ टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डिनोमिनेटर वाले 2 को और इसके साथ हमने क्या करना है माइनस, ये वैल्यू जो है 1 है और ये वैल्यू क्या है हाफ है, ठीक है। तो सबके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2VFT माइनस 2AT स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो AT स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया 2VFT माइनस 2AT स्क्वायर में से एक AT स्क्वायर निकल गया तो माइनस AT स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कराता हूँ तो ये हो जाएगा VFT माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कराया था 2s था, तो यहाँ पे मैं अब 2s को 2 से ही डिवाइड करा रहा हूँ, तो ये अकॉर्डिंग टू बुक का आंसर हो गया। तो अगर आप ये भी लिखते हैं ये भी ठीक है, ये आंसर लिखते हैं ये आंसर भी ठीक है, अगर आप यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं तो ये आंसर भी ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन और लाजवाब आंसर यही है कि अगर आपने एलिमिनेट कर दिया है तो यहाँ पे आंसर करिए, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमें बुक चलना है और ये आपका सीखने सिखाने का प्रोसेस है कि मल्टीप्लाई प्लस और उसके अलावा डिवाइड सब्ट्रैक्शन एलसीएम और साइन का चेंज होना, ये सारी वेरिएशन अगर आप इन क्लासेस में सीख लेंगे तो आने वाली बड़ी क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी वजह से ये टॉपिक आपके लिए जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड ने जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं एक और क्वेश्चन तो चलें हम एक और आपको सॉल्व कराते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का मज़ीद पार्ट हम एक और देख लेते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका थर्ड पार्ट लिया है। जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें सिर्फ ग्रेविटेशन का सिंबल यूज़ हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो यानी वहाँ पर हमने ए की जगह पर जी का सिंबल यूज़ किया। फिज़िक्स में ए की मीनिंग एक्सेलरेशन है और जी की मीनिंग ग्रेविटी है, ठीक है। तो बस सिंबल चेंज हुए हैं। तो ये सपोज़ करें इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो थर्ड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो हम पहली इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT। टारगेट वही है, VI को एलिमिनेट करना है, तो ये इधर आके प्लस है चेंज हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो VI इज इक्वल्स टू हो जाएगा VF माइनस GT। ये इक्वेशन अब हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। एक मिस्टेक मुझसे हो गई कि मैंने फ्रॉम 2 इक्वेशन दिया है, अब हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है VF स्क्वायर माइनस VI की जगह पे आ जाएगा VF माइनस GT का स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 2GS। अच्छा, अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अप्लाई हो गई है, वो आप जानते होंगे कि वो है फार्मूला कि A माइनस B का स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस 2ABN प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो गया है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, VF स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे
VF² माइनस 2VF GT, यानी A की जगह पे VF आएगा, B की जगह पे GT का वेरिएबल आ जाएगा एंड प्लस GT का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करें, इज इक्वल्स टू 2GS। तो VF² माइनस माइनस प्लस 2VF GT प्लस G² T² इज इक्वल्स टू 2GS। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये प्लस का VF² और ये माइनस का VF² आपस में कैंसिल हो जाएंगे और गालिबन ये देखें माइनस का VF² आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी 2VF GT माइनस G² T² इज इक्वल्स टू 2GS। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि ये जो है एलिमिनेट हो गया है इसमें से VI, हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर बुक का आंसर आप मैच करना चाहते हैं तो बुक के आंसर में हम चेक करते हैं कि बुक का आंसर क्या है, तो अभी हम चेक करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए बुक का आंसर बुक के बैक साइड पे होता है। तो अगर हम ये थर्ड पार्ट देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया है 2VFT प्लस GT² एंड प्लस 25। अब ये 25 तो गालिबन आ ही नहीं सकता ये वाला नंबर, तो इसकी जगह पर जो है हमारे पास वो आएगा 2GS। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमने जो वर्किंग किया है वो साइन हमारे पास जो है वो ये आ रहा है। तो बुक में और यहाँ पे थोड़ा सा साइन की मिस्टेक आ रही है, लेकिन अलबत्ता जो हमने कैलकुलेशन की है वो ठीक है। ठीक है, आपको दिखाने का पर्पस ये है कि इसमें परेशान नहीं हो, जो तरीका आपको सिखाया गया वो बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस करें और अपने कंसर्न टीचर से भी आप इस मैटर पे डिस्कस कर सकते हैं और उन्हें चेक करा सकते हैं। आई होप कि आपको जो है चैप्टर 6 के बारे में बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। लास्ट टॉपिक इसका रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एलिमिनेशन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है, इसकी मदद से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 6.7 वीडियो में, 6.7 की एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो। ठीक है जी, दोबारा याद रखिएगा कि मैंने आपसे पूछा है कि नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा शुरू करना है। जिस चैप्टर के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसी टॉपिक की और उसी चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।